हम लोग एक न्यू मांगा के बारे में बात करने जिसका नाम है मार्टियल गॉड, जहाँ पे हमें बताया जाता है कैसे एक लूज़र एक मार्टियल गॉड बन जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक जगह बहुत बुरा मौसम होता है। एक मास्टर को दिखाया जाता है जो अपने डिसिप्लिन को बता रहा था कि डीमोन के आ जाने से क्या हमारा कंट्री डिस्ट्रॉय होने वाला है। थोड़ी देर आसमान को देखने के कुछ सोचने के बाद वो मास्टर डिसिप्लिन को बुला के कहता है कि इस रात जन्म लेने वाले सभी बच्चों को इंपीरियल सिटी लेके आओ। इसके बाद मास्टर आसमान की तरफ देखकर सोचने लगता है कि आसमान के संकेत मुझे बताना चाहते हैं कि आज एक गॉड का जन्म हुआ है। इधर क्यूनी जियो में दिखाया जाता है कि सारे डिसिप्लिन आज जन्म लेने वाले बच्चों को इंपीरियल सिटी ले जा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुमेस्ट में कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है और अंदर से एक आदमी निकल कर आता है और कहता है कि तुम यहाँ हो। तभी हमें पता चलता है कि दरवाज़ा खटखटाने वाला और कोई नहीं, वो हमारा हीरो सू फेंग है। तभी सू फेंग कहता है कि सॉरी बिग ब्रदर। सू फेंग को घर के अंदर खींच के सू फेंग का बड़ा भाई बोलता है कि सेकंड ब्रदर इंपीरियल सिटी के मास्टर आर्टिस्ट के फैमिली से बच्चों को ले जा रहे हैं, तुम बाहर क्या कर रहे थे। तभी सू फेंग कहता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। तभी सू फेंग का बड़ा भाई बोलता है कि तुम इतने गंदे क्यों हो। तब सू फेंग हंस के बोलता है कि तुम यकीन नहीं करोगे कि मेरे ऊपर लाइटनिंग गिरी थी, उस वजह से ऐसा हुआ। उसके 5 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि क्वीन जोक के अजूर ड्रैगन सेट के बाहर बहुत लोग खड़े हैं। तभी वहाँ पर सू फेंग दिखाया जाता है जो सबको बता रहा था कि अजूर ड्रैगन सेट अब एप्लीकेशन और नहीं ले सकता है। तभी एक आदमी सू फेंग को कहता है तुम यहाँ क्या बोल रहे हो, तुम दिखाई नहीं देता ये यंग मास्टर है। तब सू फेंग सबको बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, प्लीज़ आप लोग कल आइएगा। तब वो आदमी फिर से बोलता है कि कल आने का मतलब क्या है, तुम हमें फूल समझते हो क्या, आज ही तो लास्ट डेट है। तभी उस आदमी के बगल में खड़ा यंग मास्टर बोलता है कि अगर मैं इस बार अजूर ड्रैगन सेट में शामिल नहीं होऊंगा तो मुझे दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तब सू फेंग बोलता है कि मैं सिर्फ एक आउटरिंग का डिसिप्लिन हूँ, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। तभी वो आदमी गुस्से में आकर सू फेंग को पकड़ कर कहता है तुम सिर्फ आउटर रिंग का डिसिप्लिन हो, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। तभी पीछे से सू यूई आकर कहती है कि ब्रदर फेंग क्या आप मुश्किल में हैं, और उस आदमी के गुस्से से देखने लगती है। तभी वो आदमी सू यूई के आंखों की तरफ देखता है, वह घबरा जाता है। तभी वो आदमी सोचने लगता है कि ये तो इनर रिंग डिसिप्लिन है, इस बच्चे को कैसे जानते हैं। और वो आदमी सुई से हंस के कहता है यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, मैं इस कुछ सवाल पूछ रहा था। अभी सुई कहती है कि मैंने तुमसे पूछा क्या। तभी वो आदमी थोड़ा घबरा जाता है। तभी सू फेंग सुई से कहता है मैं ठीक हूँ बड़ी बहन सुई। तभी सुई गुस्से में आकर वो 2 लोगों को वहाँ से भगा देती है। तब सू फेंग कहता है थैंक यू बड़ी बहन सुई। तब सुई कहती है हम तो एक ही फैमिली से हैं, तुम मुझे क्यों बड़ी बहन कह रहे हो। तभी सू फेंग घबराते हुए कहता है सॉरी कजिन। तभी सुई कहती है कि तुम ऐसे इधर नहीं जा सकते हो। तब सू फेंग कहता है इसका मतलब क्या है। तब सुई कहती है इसका मतलब यही है कि तुम क्या सारी ज़िंदगी आउटर रिंग में रहना चाहते हो। अब तो तुम्हें नॉर्मल लोगों ने बुली करना शुरू कर दिया है। अभी हमें बताया जाता है कि अजूर ड्रैगन सेट में डिसिप्लिन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, पहले आउटर रिंग, दूसरी इनर रिंग और तीसरी
कोर डिसिप्लियर, और ये डिसिप्लियर ग्रीन, पर्पल और रेड यूनिफॉर्म पहनते हैं। और सब लोग जानते हैं कि आउटर रिंग में रहने वाले डिसिप्लियर सबसे बेकार होते हैं। इसके बाद सुई सुफेंग को बोली है कि तुम आउटर रिंग में और नहीं रह सकते। तुम करीब 5 सालों से यहाँ ही हो। क्या तुम इस तरह लोगों से बुली होना चाहते हो? तभी सुफेंग कहता है, मगर इनर रिंग में मुझे जाने के लिए मुझे टेस्ट पास करना होगा। सुई सुफेंग से कहती है, क्या इस बार भी तुम इनर रिंग टेस्ट नहीं देने वाले हो? क्या तुम अभी तक टर के रैंक 3 में नहीं पहुंच पाए हो? तब सुफेंग बोलता है कि मैं एक सेकंड सन हूँ। मेरे भाई को कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सिस का मुझसे ज़्यादा ज़रूर होती है, इसलिए मैं रिसोर्सिस का इस्तेमाल नहीं करता और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके लिए और मुझे कितना साल लगेगा। सुई कहती है, तुम रैंक 3 में नहीं पहुंच पाए तो तुम कभी टेस्ट पास नहीं कर सकते। तुम जितना भी एफर्ट लगा दो। और सुफेंग को कोई चीज़ देकर कहती है, ये लो और इसको रिफाइन करो, ये तुम्हें रैंक 3 में जाने में मदद करेगा। सुफेंग बोलता है, ये क्या है? सुई जवाब देती है कि ये एक सेलेस्टियल हर्ब है और कहती है, ये हर्ब बहुत प्रीशियस है। हमारा फैमिली बड़ा नहीं है, इसलिए हमारे एल्डर सिर्फ 30 हर्ब ही पा सकते हैं। हमारे जैसे बच्चे ये हर्ब कभी जिंदगी में पा नहीं सकते। तभी सुफेंग बोलता है, यह हर्ब बहुत महंगा है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तब सुई कहती है, मैं इसको तुम्हें दे चुकी हूँ, मैं इसको वापस नहीं लूँगी। तभी सुजिंग सुई के आगे आकर कहता है कि आप तो एक जीनियस है, तभी भी आप इसको ये हर्ब दे रही हैं। सुजिंग और कहने लगता है कि ब्रेक थ्रू हट चुका है रैंक 4 में, इसलिए इस हर्ब को इस बेवकूफ़ को देने के बजाय क्या आप मुझे दे सकती है? सुई सुजेंग से कहती है, तुम बहुत साल पहले रैंक 3 में ब्रेक थ्रू कर चुके हो, इसलिए तुम्हें खुद ब खुद ट्रेनिंग करना चाहिए। लेकिन ब्रदर सुफेंग अभी तक रैंक 3 में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये हर्ब सुफेंग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी सुजेंग सुफेंग से वो हर्ब लेने की कोशिश करता है। तभी सुफेंग सुजेंग से कहता है कि तुम्हें ये हर्ब देने के बजाय मैं ही इसे रख लूँगा। तब सुजेंग बोलता है, ये हर्ब इस पे वेस्ट हो जाएगा। तभी सुफेंग सुई से कहता है, सिस्टर, इस हर्ब की मदद से इनर रैंक में इस बार पास कर लूँगा। तभी सुजेंग जेलस होकर कहता है, अगर तुम इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हो तो मैं और एक हर्ब तुम्हें दूंगा। तभी सुफेंग सुई से कहता है कि तुम इस बात की विटनेस हो। तभी सुजेंग सुफेंग से कहता है, तुम ये एग्ज़ाम पास कर नहीं पाए तो तुम क्या करो? तब सुफेंग कहता है, ऐसा होता है तो मैं भी तुम्हें एक हर्ब दूंगा। तभी सुई सुजेंग से कहती है, हम तो एक ही फैमिली से हैं, मगर तुम इसको परेशान क्यों कर रहे हो? सुजेंग कहता है, फैमिली ये एक सिर्फ कूड़ा ही है। 5 साल के बाद भी ये इनर रिंग टेस्ट में पास नहीं कर सकता है, इसलिए ये हमारी फैमिली के लिए एक धब्बा है। तभी सुफेंग बहुत गुस्सा होता है और कहता है, सु फैमिली के लिए मैं धब्बा नहीं हूँ। तभी सुजेंग कहता है, टेस्ट के बाद ये सब हम देख लेंगे। तभी सुई सुजेंग को कहते हैं कि तुम अपने सौतेले भाई को क्यों परेशान कर रहे हो, और सुफेंग की तरफ देखने लगती है। तभी सुफेंग सुई से थैंक्स बोलता है और कहता है, मैं अब अपने आप को हमारी फैमिली के सामने साबित करके दिखाऊंगा। ऐसे ही ये पार्ट एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।